एवरीवन, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने 7.6 कंप्लीट किया था पार्शियल डिफरेंशिएशन। और अब स्टार्ट करेंगे 7.7। तो पहले मैं थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है ये किस पे बेस्ड है। देखो, जब हम पार्शियल कर रहे थे ना तो पार्शियल में हमने नोटिस किया था कि आपका नीचे क्या होता था, कोई भी डिनोमिनेटर में आपके पास कोई ना कोई पॉलिनोमियल होता था, और पॉलिनोमियल में भी स्पेशली आपके पास क्वाड्रेटिक तक की टर्म्स होती थी, और यहाँ पे dx और ये। फिर हमने अलग अलग, अगर नीचे अगर लीनियर फैक्टर है, क्वाड्रेटिक है विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, तो इन सब के लिए हमने देखा था कि आप कैसे इसको अलग अलग सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अभी ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, दिस एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन कि अगर आपको डिनोमिनेटर में रूट दिख जाए, कभी भी अगर डिनोमिनेटर में दिख जाए रूट, एंड रूट के अंदर भी ना आप हमेशा नोटिस करोगे सिंपल नहीं, यूजुअली आपको क्वाड्रेटिक दिखेगा। क्या दिखेगा? क्वाड्रेटिक। ठीक है। या फिर आपको दिख जाएगा ऊपर लीनियर दिख जाएगा, लीनियर, एंड देन नीचे क्या दिख जाएगा? रूट क्वाड्रेटिक। ओके। या फिर अगर कभी भी आपको दिख जाए इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो एंड नीचे भी क्वाड्रेटिक हो, और लेकिन क्वाड्रेटिक, और ये क्या होना चाहिए? रूट में। तो पहले ना इन फॉर्म्स को लर्न करना सीखो। जब फॉर्म पता होगी ना तो आपको ये भी पता होगा कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो इस पूरे एक्सरसाइज में हम डील करेंगे नीचे क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर, ऊपर क्वाड्रेटिक, नीचे भी क्वाड्रेटिक। ठीक है। क्यूबिक होता है तो वो वाले केस में भी समझाऊंगी कि करना क्या होता है। ठीक है। उस केस में तो हमें पता है डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो जब ये केसेस हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बट उस ये सॉल्व करने से पहले आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं जो फॉर्मूले लर्न करना होगा, क्योंकि अगर फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो फिर आपको वो सॉल्व क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लास्ट में वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ आपके बेसिक स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये अप्लाई अगर याद नहीं होगा तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब मैं इसको आपको लर्न करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप देखो, इन चारों केसेस में ना आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है, राइट। और स्क्वायर रूट में भी आप नोटिस करोगे हमेशा एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर, मतलब वेरिएबल में से कांस्टेंट, वेरिएबल में से कांस्टेंट प्लस या फिर माइनस होगा। इसमें ये डिनोमिनेटर में, इसमें ये क्या होगा? रूट में। कोई भी क्वेश्चन रूट के अंदर आपका कभी भी ऐसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट नहीं बनेगा। रीजन इज ये फिर आपका चला जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि कोर मैथ से रिलेटेड है। तो ये आपको सिर्फ चार फॉर्मूलेज याद करने। तो इसमें फॉर्मूला क्या याद करना है, एक दो बार आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो इसे करना कैसे होता है, देखो आपको ये दिखेगा एक कोई एक्स, उसके पावर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रिमेंबर जब हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था, 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का। ठीक है। तो हमने क्या सीखा था? 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए प्लस सी। वही ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्या था? रूट नहीं था, यहाँ पे रूट आ गया। तो ये पहले थोड़ा देखते रहना कि ये आपने कौन सा फॉर्मूला किसके लिए लर्न किया हुआ है। ओके। इसी पे बेस्ड अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन। और पूरी एक्सरसाइज इन्हीं चार फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली आपके फर्स्ट इक्वेशन से। और यहाँ पे एक आप ना नया मेथड भी सीखोगे, क्योंकि ना टेंथ में शायद आप लोग ये मेथड सीख कर नहीं आते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो वो भी मैं सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड हो। तो आपके पास जैसे ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये दिख रहा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका डी एक्स 1 + 4x²। लेकिन ये 4 आने से पहले ना मैं आपको कुछ और सिखाती हूँ, फिर हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन। जैसे देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हो, अगर मैंने आपको दिया डी एक्स अपॉन में अंडर रूट x² -9, राइट। तो आप इसे कैसे लिखोगे? डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी, 9 को क्या लिख सकते हो आप? 3 का स्क्वायर। तो देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? माइनस वाली, ये जो हमारे बिल्कुल पहले वाली है, ये दूसरी वाली। हाँ, ये मैंने ना उल्टा लिख दिया, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, ये ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ, तो ये आपके पास ये वाली आइडेंटिटी है। तो क्या करना है आपको? लॉग एक्स प्लस जो भी यहाँ पे है वो डायरेक्टली आपको लिखना है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास लॉग एक्स प्लस प्लस अंडर रूट x² -3 का स्क्वायर विच इज 9 प्लस सी। ये आ गया आपके पास डायरेक्ट। सिमिलरली अगर मैं दे दूँ आपके पास dx, और ब्रैकेट में दे दूँ 4 + x², तो ये क्या बन गया? dx। हमें तो पता है ना कि हर बार वेरिएबल पहले होना चाहिए, तो हमें पता है कि प्लस में तो हम कर सकते हैं बिकॉज कम्यूटेटिव होता है। x+4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास लॉग x प्लस अंडर रूट x² + 4
प्लस सी, ये हो गया। लेकिन जैसे हमने ना लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था, आपको ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स के आगे हमेशा वन देंगे। एक्स के आगे देखो, एक्स कोएफिशिएंट के आगे हमेशा वन है। हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दे, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये, देख रहे हो एक्स स्क्वायर के आगे इन्होंने 4 दिया, 1 नहीं दिया। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिया, 9 दिया। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के आगे 4, एक्स स्क्वायर के आगे 18। सो इन सारे केसेस में मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब हमने 7.5 किया था, वहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी। सेम वही वाला लॉजिक अप्लाई करूँगी। तो अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार वो वाली वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। तो मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ, डायरेक्ट। और ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न भी समझा दूंगी, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। तो देखो, सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, dx लिखो एंड अंडर रूट में 1 4x को स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसे। अब हम इस पूरे 2x को एज अ एक्स ट्रीट करेंगे, एज अ एक्स डिनोट करके चलेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला है, ये हो गया आपके पास dx, फिर ब्रैकेट में 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर प्लस, बल्कि इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि हमने लर्न क्या किया है, एक्स का स्क्वायर पहले लर्न किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास लॉग, फिर हम लिखते थे ना एक्स, लॉग क्या ऐसे लिख देते, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये करते थे। अभी मैंने क्या समझाया, पूरे एक्स को किसकी तरह ट्रीट करो, 2x की तरह। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या लिखोगे, 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर करोगे और प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे प्लस सी। और लास्ट में अलग पेन से लिखती हूँ ताकि आपको याद रहे, लास्ट में किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। क्यों, ये जो 2 है ये बेसिकली इस 2x का डिफ्रेंसिएशन है। तो यहाँ लिख देती हूँ, ये 2 क्या है, दिस इज द 2 इज बेसिकली डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x। अगर यहाँ पे 3x होता तो क्या लिखते 3, अगर यहाँ 4x होता तो लिखते हम यहाँ पे 4, यहाँ 5 होता तो लिखते हम 5। क्लियर है ये चीज़, ये आपका डायरेक्ट आंसर है। तो आपको प्रॉपर प्रोसीजर करके नहीं दिखाना, आपको इनफैक्ट सब्सटीट्यूशन भी करके नहीं दिखाना, यू कैन राइट योर आंसर डायरेक्टली। अब ये आया क्यों, रीज़न क्या है इसके पीछे, ये मैं दोबारा समझा देती हूँ। ठीक है, रीज़न बता देती हूँ। अब आप देखो क्वेश्चन में ये रहा, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ डायरेक्टली, आई इज टू डी एक्स अंडर रूट में 1 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब देखो हमारे पास तो फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स के आगे 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ना 2x है, और सब्सटीट्यूशन में क्या सीखा है, जो प्रॉब्लम है उसको t ले लो, तो मैंने इसको t ले लिया। डिफ्रेंशिएट बोथ विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन 1 और t का dt अपॉन में dx। सो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन में 2 आ गया, dt अपॉन में 2। अब इसको क्या करो, चेंज कर दो। तो ये हो गया डी एक्स की जगह आप लिखोगे डी टी, और ये वाला 2 मैं बाहर लिख देती हूँ, और ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब हाफ डी टी और अंडर रूट में 1 का टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या देखो ये वाली आइडेंटिटी बन गई ना बिल्कुल। तो अब इसे ओपन कर दो, हाफ कैसे करेंगे इसे, लॉग टी, यहाँ पे टी है तो लॉग टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो देखो हर बार ना सेम ये जो भी गिवन होता है ना यहाँ पे ये डायरेक्ट आ जाता है, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। लास्ट में हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया हाफ लॉग, और ये टी की जगह हम क्या पुट करेंगे 2x, टी की जगह 2x, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। सो हमने क्या नोटिस किया, देखो हमारा आंसर ना बिल्कुल सेम है, लॉग 2x दिस अपॉन में 2, और ये भी देखो log 2x अपॉन में 1/2। तो देख रहे हो ये जो 1/2 है वो वही वाला 2 है जो मैंने आपको समझाया था डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x है। क्योंकि देखो ये 2 आया कहाँ से, ये डिफ्रेंशिएट करके ही तो आया था। तो पेपर में ना ये पूरा लॉजिक करके दिखाना नहीं होता है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ओके क्लियर। अब जैसे ना सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट करते हैं। ये देखो क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे dx अपॉन में अंडर रूट 9x को क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, 16 को क्या लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। तो क्या ये आपकी ये वाली आइडेंटिटी अंडर रूट में dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे x की तरह कौन ट्रीट कर रहा है, पूरा का पूरा 3x। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा लॉग x, हु इज x हेयर, x इज पूरा का पूरा 3x प्लस अंडर रूट में
3x का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, क्या आपको डायरेक्टली ये चीज़ देगी? तो आप अगर डायरेक्ट भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस सी। और लास्ट में किससे डिवाइड करेंगे? लास्ट में वी विल डिवाइड इट बाय 3 या 9। हमेशा इसको देखो, किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। डन। जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट 4x² को क्या लिखेंगे? 2x का होल स्क्वायर। 9 को क्या लिखेंगे? 3 का होल स्क्वायर dx। सो क्या ये ऊपर है न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला? तो यहाँ पे देखो x² माइनस a² का फॉर्मूला यहाँ दिखा देती हूँ मैं एक बार ताकि याद रहे। x² माइनस माइनस है, हाँ माइनस a²। तो क्या करना है, जो भी x² है उसका सिर्फ x लिखना है, x डिवाइड बाई 2, x² माइनस a²। तो अगर आप ये नोटिस करो तो क्या ये पूरा का पूरा ब्रैकेट बिल्कुल इसकी तरह सेम है, तो यहाँ पे तो कोई मेहनत करना नहीं है, बस आपको x ढूंढना है। फिर चाहिए a², तो जो भी a² होगा पूरा का पूरा a² बाई 2, और फिर ये लॉग वाला आंसर। तो अब इसे अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर? x, हु इज x? ये पूरा का पूरा x² है, तो x कौन हो गया? 2x। 2x अपॉन में 2, राइट। फिर अंडर रूट में 2x का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, क्या ये पूरा सेम एज इट इज बन जाएगा? तो ये हो गया 4x² माइनस 9। फिर माइनस है तो माइनस, a कौन है यहाँ पे? a है 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे क्योंकि a² होता है, a² होता है 9 अपॉन में 2 लॉग x। हु इज x? x इज 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, जो कि डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, प्लस c। और किस से डिवाइड करेंगे? इस पूरे को डिवाइड करेंगे। हु इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? x² नहीं बोल रही, ध्यान रखना, x के साथ कौन है? 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 1/2 इसको पूरा बाहर लिख लो, और यहाँ पे बचा आपके पास x अंडर रूट 4x² माइनस 9/2 लॉग 2x प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा 4x² माइनस 9 प्लस c। ऐसे ही सेकंड का जो सेकंड पार्ट है ये आपका होमवर्क है, आप इसे खुद ट्राई करोगे। इनकेस अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। टिल देन एवरीवन टेक केयर।